कार्तिक मास का 15वां अध्याय। राजा पृथु कहने लगे कि हे नारद जी, भक्त वत्सल, भगवान की पूजा का इतिहास सुनाइए। तब नारद जी बोले कि हे राजन, एक पुरातन इतिहास कहता हूँ, सो सुनो। पहले चौल नाम का एक राजा कांतिपुर में राज्य करता था। उसके राज्य में कोई भी दुखी, पीड़ित तथा दरिद्री नहीं था। सारी प्रजा अत्यंत सुखी थी। उस राजा के नाम पर उस देश का नाम भी चौल देश पड़ा। एक समय वे राजा बड़े बड़े मणि मुक्ताओं से भगवान की पूजा करके वही मंदिर पर बैठ गया। उसी समय उसी नगर के विष्णु शर्मा नाम वाले ब्राह्मण ने बहुत सी तुलसी दल और जल से भगवान की पूजा की। उसके तुलसी दलों से राजा द्वारा भगवान पर चढ़ाए गए मणि मुक्ता आदि ढक गए। ये देख राजा ने कुछ क्रोधित होकर ब्राह्मण से कहा कि हे विष्णु शर्मा, तुमको पूजा का कुछ भी ज्ञान नहीं है। तुमने मणि मुक्ताओं से की गई मेरी पूजा की शोभा को तुलसी दल से उस पर हवा करने लगा। थोड़ी देर के बाद ब्राह्मण क्या देखता है कि उस चंडाल की जगह शंख, चक्र, गदा, पद्म तथा वनमालाधारी भगवान विष्णु वहां लेटे हुए हैं। उसी समय ब्राह्मण ने भगवान के चरणों में गिरकर नमस्कार किया। तभी इंद्र आदि देवता भी वहां पर आ गए। ऋषि लोग वेद मंत्रों से उनका पूजन करने लगे। तब भगवान ने स्नेहपूर्वक उस ब्राह्मण का आलिंगन किया और उसको स्वरूपे मुक्ति प्रदान की। तत्पश्चात अपने साथ विमान में बैठाकर बैकुंठ को ले गए। ये चरित्र देखकर चौल राजा अत्यंत दुखी हुआ और उसने आचार्य गुंगल ऋषि को बुलाकर कहा कि ये सब क्या हो रहा है, जिसके द्वेष के कारण हमने ये सब यज्ञ आदि किए, वह तो बैकुंठ को जा रहा है। क्या हमने यज्ञ दान आदि सब निष्फल गए? इससे ये सिद्ध होता है कि भगवान यज्ञ आदि से नहीं, केवल भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। राजा आजीवन ब्रह्मचारी बना रहा। इसी कारण उसके कोई संतान नहीं थी। अंततः अपना सब राजपाट, धन आदि अपने भांजे को सौंपकर भगवान मुझको स्थिर भक्ति दे, ऐसा कहकर अग्नि कुंड में कूद गया। ये देखकर गुंगल ऋषि ने क्रोध में आकर अपनी शिखा चोटी उखाड़ ली। तब से अभी तक चौल देश में भांजा मामा का अधिकारी होता है और आज भी गुंगल गोत्र के ब्राह्मण सिर पर शिखा नहीं रखते। राजा के अग्निकुंड में गिरते ही भगवान अग्निकुंड में प्रकट हो गए और उसका आलिंगन कर उसे स्वरूपे मुक्ति प्रदान की। इसके पश्चात विष्णु भगवान ने विष्णु शर्मा के पुण्यशील तथा चौल राजा को सुशील नामक अपना द्वारपाल बना दिया।